हेलो एवरीवन। तो आज इरोडो के क्वेश्चंस या यूं कहें कि अच्छी किताबों के क्वेश्चंस जैसे कि मैं ला रहा हूं, उसी के अंदर एक नया क्वेश्चन इरोडो का मैं लाया हूं 1.12। इससे एसोसिएटेड मुझे कुछ बढ़िया बातें भी आपके साथ शेयर करनी है। तो देखते हैं बच्चों कि इसको कैसे करना है। 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए, बड़ी फेमस है यार ये, एससीवी में भी सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है। They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continuously for the second for the third, and blah blah blah. How soon will the point converge? अब जाहिर सी बात है यार, मैं इस क्वेश्चन को आपको जो एससीवी में मेथड दिया है उसके अलावा किसी और मेथड से बताऊंगा। ठीक है, क्या दिया है वो तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से सुनना। दो चीजें आपको उसके लिए पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो उसके डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो ये कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी v वेलोसिटी से जा रहा है तो उस पार्टिकल के दो कंपोनेंट, एक तो रेडियस के अलोंग, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर हम दोनों कह सकते हैं। तो एक कंपोनेंट हो गया रेडियस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट हो गया रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको मैं v परपेंडिकुलर बोल रहा हूं और इसे v पैरेलल बोल रहा हूं। दो कंपोनेंट अगर कर दिए तो v पैरेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोलना तो ठीक नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बोल दें या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल दें। ठीक है, मतलब किस रेट से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस पॉइंट ओ से किस रेट से बदल रही है, उसके लिए ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड द सेकेंड वन is responsible to change the direction of position vector। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूं, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r। सो v परपेंडिकुलर इज बेसिकली इक्वल टू r ओमेगा। इसको यूं कह सकते हैं, ओमेगा इज, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो v परपेंडिकुलर इज r d थीटा बाई dt। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी वैल्यू आर ओमेगा के बराबर होती है, और जो अलोंग वाला कंपोनेंट होता है वो डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इन दो को बताने से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल की साइड लेंथ दी गई है a, 1 2 3, ये मैं पार्टिकल के नाम रख देता हूं। 1 हमेशा 2 की ओर, 2 हमेशा 3 की ओर और 3 हमेशा 1 की ओर मूव करता है। इस तरीके से मूव करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो dt टाइम बाद, जो कि शो नहीं कर सकते लेकिन ठीक है स्केल चेंज कर रहा हूं, ये भाई साहब यहाँ कहीं होंगे, ये यहाँ कहीं होंगे और ये यहाँ कहीं होंगे। तो अब जो नया ट्राइंगल बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा नया ट्राइंगल आएगा। ठीक, अच्छा अब आगे बात करता हूं। फिर dt समय बाद, अब ये वाला पार्टिकल ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब 1 की जो डायरेक्शन है ना, अब वो पुरानी वाली 2 की पोजीशन की ओर नहीं होगी, अब नए वाले पोजीशन की ओर होगी। इसी तरीके की 2 की नए वाले 3 की ओर और 3 की नए वाले 1 की ओर। तो अब अगर थोड़ी देर बाद हम ट्राइंगल देखें तो बच्चों कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि सिमेट्री की वजह से ये गारंटी है तीनों इस ट्राइंगल के सेंटर पे मिलेंगे आकर, ये कंफर्म है। और अगर ये कंफर्म है तो मजा आने वाला है। मजा कैसे आने वाला है, किसी भी इंस्टेंट पर, आप किसी भी इंस्टेंट पर चले जाओ, जब आपका मन करे आप उस इंस्टेंट पर चले जाओ। ध्यान दीजिएगा जरा, हर इंस्टेंट पर पहली बात तो जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा। सर ऐसा आपने कैसे कह दिया? अरे ऐसा ऐसे कह दिया, अगर नहीं बना, अगर नहीं बना तो कोई एक साइड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या खास बात है जो इन दोनों के बीच में नहीं है? क्योंकि तीनों एग्जैक्टली सेम तरीके से चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बात तो पॉसिबल नहीं हो सकती, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा।
और हर इंस्टेंट पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे की ओर होगी तो v। अब इस समय अगर मैं सेंटर C से इसको मिला दूं बच्चों और ये एंगल निकालूं, क्या आप बता सकते हैं एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा 30 डिग्री। थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये एंगल 30 डिग्री आएगा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी v के दो कंपोनेंट कर लीजिए, बताया था कि नहीं? एक परपेंडिकुलर वाला और एक इस डायरेक्शन वाला। आपको याद है बच्चों कि अलोंग द रेडियस वाला कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रेडियल आउटवर्ड वाला, रेडियल आउटवर्ड था, ध्यान रख लीजिएगा। ये डिस्टेंस को बढ़ाएगा तो डाउनवर्ड वाला क्या करेगा? घटाएगा। घटाएगा कि नहीं? बाहर से देखा जाता तो मैं क्या कह सकता हूँ, v cos 30 इक्वल्स टू बच्चा पार्टी dr by dt, जहां पर ये r है, ये r है और ये dr by dt v cos 30 के बराबर होगा। ठीक है जी। अब v cos 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, dr by dt इक्वल्स टू √3v/2। √3v/2 है cos 30 की वैल्यू, लेकिन dr by dt का मॉडुलस होगा इसके बराबर। कारण क्या है? r डिक्रीज हो रहा है, r डिक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं dr by dt इज इक्वल टू -√3v/2। कि क्यों सर ऐसा कैसे कहा? अरे r डिक्रीज हो रहा ना भाई, तो ये वाला कंपोनेंट अंदर की ओर है। ठीक, सही। अच्छा ये बताइए, v चेंज हो रहा है लगातार या सेम है? सेम है। तो अगर सेम है बच्चा पार्टी, तो क्या मैं कह सकता हूं हमेशा ही सेम है तो dr by dt कांस्टेंट है, तो dr इक्वल्स टू -√3v/2 dt। अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है, पता है? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने टाइम में पार्टिकल सेंटर पे जा रहा है। ये डिस्टेंस आप स्टार्टिंग से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल है बच्चों तो आपको पता है ये डिस्टेंस क्या होती है। वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस याद दिलाता हूँ, वो भी याद दिलाता हूँ बच्चों। ये डिस्टेंस पूरी होगी √3a/2, √3a/2। ठीक। अच्छा, और ये पॉइंट जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 2/3 ऑफ √3a/2, तो ये आ गई a/√3। दैट मीन्स स्टार्टिंग में डिस्टेंस है a/√3 और फाइनल डिस्टेंस सेंटर पे मिलना है तो 0 और टाइम लगा t, तो ये आंसर यहां से कितना आ रहा है? a/√3 इक्वल्स टू -√3v/2, ये भी माइनस आएगा इनटू t। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू आती है 2a/3v, ये है आंसर। अब इसमें एक्सटेंशन सर जी क्या हो सकता है? अरे एक्सटेंशन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इतने टाइम में ये सारे के सारा ये ट्रायंगल्स जो है या कोई भी पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वो कितना एंगल घूम गई होगी, वो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, एंगल घूम गई होगी। हो सकता है किसी इंस्टेंट पे पूछ ले, मतलब आपसे बोला जाए कि जब इनके बीच की डिस्टेंस a से a/2 हो जाती है, उतने समय में ट्रायंगल कितना घूम जाएगा, या किसी को मिलाने वाली लाइन कितना घूम जाएगी। उस केस में कौन सा कंपोनेंट काम आएगा बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट काम में आएगा। और वो कितना होगा? वो होगा v sin 30। v sin 30 मतलब v/2, और पता ही किसके बराबर होगा? ये होगा r d थीटा बाई dt के बराबर। और क्या आप r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहां से निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या मेरा काम बनने वाला है? क्या बिल्कुल बनने वाला है। मेरे हिसाब से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे ट्राइंगल की जगह स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है जैसा एससीवी ने किया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबका मेथड क्या होगा? सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। आगे बहुत जल्दी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर पे आ रहे हैं, क्योंकि इसके बढ़िया क्वेश्चन जो हैं वो चंद ही बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं। फिर वर्क पावर एनर्जी और इस तरीके से हम पूरी रोडो डिस्कस करेंगे, ये रोडो के सिलेक्टेड क्वेश्चन। और इसी तरीके से बीच में अगर मुझे लगा कि यार काइनेमैटिक्स में मैं क्रोटोव के अच्छे क्वेश्चन भी ला सकता हूं, तो मैं हो सकता है क्रोटोव के अच्छे क्वेश्चन भी यही डिस्कस कर दूं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।